किशनपुर गांव में शिवानी अपने दादाजी रामलाल के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, शिवानी अपने दादाजी से कहती है, दादाजी 2 दिन बाद मेरे बर्थडे है। आपने पिछली बार भी कहा था कि आप केक लेकर आओगे, पर आप नहीं लाए। मुझे केक चाहिए। दादाजी बताइए ना दादाजी, क्या इस बार आप केक लाओगे? अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है। देखो शिवानी बेटा, पिछली बार मैं भूल गया था। इस बार मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा केक लाऊंगा, फिर हम मिलकर बर्थडे मनाएंगे। रामलाल शिवानी से कह तो दिया था, पर उसके पास केक खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मजबूरी में रामलाल गांव के ही एक सेठ जी से पैसा उधार मांगने जाता है, पर माफ करना रामलाल, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सेठ जी से कुछ मदद न मिलने पर वह कई लोगों से उधार मांगता है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता। निराश होकर रामलाल अपने घर लौट आता है और सोते हुए सोचने लगता है, आज शिवानी के माता पिता जिंदा होते तो बेचारी बच्ची को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि रामलाल एक फल बेचने वाला था। वह सुबह सुबह कुछ फल लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ता है। फल ले लो फल, ताजा ताजा मीठा मीठा फल ले लो फल। पूरे दिन फल बेचने पर भी वह उतना पैसा नहीं जुटा पाता जिससे शिवानी के लिए केक खरीदा जा सके। अब तो शाम हो गई और ज्यादा फल भी नहीं बिके। अब मैं क्या करूँगा? आज रीता यहाँ होती तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेती। बुढ़िया खुद तो चली गई, पर मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। काश वो मेरे साथ होती तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता। क्या कर? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी बीवी रीता, जो कई साल पहले मर चुकी थी, उसकी भूत वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये बुढ़ऊ मेरे बारे में ये सब सोच रहा है। बुढ़ऊ, अरे ओ मेरे डार्लिंग, जरा पीछे तो देख कौन आई है। मैं रीता। अरे तुम तो एक चुड़ैल हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आपसे ही मिलने आई थी मेरे बुढ़ऊ, पर यहाँ आकर पता चला कि हमारी शिवानी पोती को बहुत दुख है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप उनके लिए बर्थडे केक खरीद पाइएगा। तो मैं सोची क्यों ना आपका मदद कर दूं। अरे तो तू मेरी रीता है क्या? ज्यादा कुछ तो बदलाव है नहीं। पहले भी चुड़ैल दिखती थी, अभी भी चुड़ैल ही दिखती है। हाँ, बस दांत थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हाँ, और आप तो बहुत हैंडसम बन चुके हैं। ये सब छोड़िए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक जादुई गुड़िया देती हूँ। उस गुड़िया से आप जो भी आवश्यक वस्तु मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हमारे शिवानी के लिए एक बर्थडे केक मांग सकते हैं। इस गुड़िया को संभाल के रखिएगा। ये जादुई गुड़िया है और इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करिएगा। और आप चिंता मत करिए मेरे बुढ़ऊ, मेरे पोती को जब भी तकलीफ होगी मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। रीता के जाने के बाद रामलाल उस जादुई गुड़िया को देखने लगता है। भला ये भी कोई जादुई गुड़िया है? मुझे तो गुड़िया पर जरा भी भरोसा नहीं है। एक बार मांग कर देखता हूँ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, फिर बताता हूँ गुड़िया को। वे उस जादुई गुड़िया से शिवानी के लिए एक बर्थडे केक मांगता है और देखते ही देखते वहाँ पर केक आ जाता है। अरे ये क्या? बुढ़िया तो सच कह रही थी। ये तो सच में एक जादुई गुड़िया है। अब मैं ये केक लेकर जाता हूँ और शिवानी को दिखाता हूँ। केक देखकर शिवानी बेटी बहुत खुश होगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रीता, जो तूने मेरी मदद की। शिवानी, अरे शिवानी बेटी। रामलाल शिवानी को वह केक दिखाता है तो शिवानी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर केक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, आपने मेरे लिए इतना सुंदर केक लाए। अब मेरे दोस्त मुझे नहीं चिढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमारे अपने हमसे कितनी भी दूर रहे, वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं और हमसे प्यार करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।